आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कशाप क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 12 फरवरी को भौतिक शास्त्र का है। लगातार इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के नाम से होगी, तो जाकर के नाम से आप वीडियो देखते जाइए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको बताते ही जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ की भी सीरीज हम मैराथन लेकर चली रहे हैं। ओके, पार्ट 1 आ चुका है वस्तुनिष्ठ का, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का। सो आप क्या है देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके क्रम से। ओके, ये आपका पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 2 है जिसमें हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ये आपको पार्ट 2 से पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका हूँ। पार्ट 1 में जाकर जो देखिए मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके ला रहा हूँ, फिर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको और पकड़ता हूँ। ओके, इस बार हमारे 4-5 वस्तुनिष्ठ की मैं आपको वीडियो लाऊंगा और उन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो कंप्लीट आपके क्या है वस्तुनिष्ठ आपके हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उन्हें आपको अच्छे से तैयार करते जाना, उन्हें अच्छे से रिवीजन करना है और आपको अपनी तरफ से वस्तुनिष्ठ मिले आप तैयार कर दीजिएगा। इस प्रकार से जब आप क्या है 100-200 तैयार कर लेते तो आराम से आप क्या अच्छे स्कोर कर पाएंगे वस्तुनिष्ठ में। ओके, बाकी मैं क्वेश्चन आपको बताते ही जा रहा हूँ। सॉल्यूशन में तैयार करूँ थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, बाकी जल्दी आपको क्या सॉल्यूशन के साथ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो देख लेते हैं हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की महा मैराथन। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन में कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। इसमें आपको लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। वास्तव में अगर आपको है 95% प्लस स्कोर की इच्छा है तभी आप क्या है, और साथ ही आपको विश्वास है अपने आप, आत्मविश्वास मतलब अपने आप पर विश्वास है, तभी आप क्या है अब क्या है असंभव काम को भी आप संभव कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, किसी उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रीवियस पेपर में आ चुका तो हमारा है जेनर डायोड। जेनर डायोड अभी तो मैं देखिए आपको कैसे कहता हूँ कि जब भी आपको वस्तुनिष्ठ की तैयारी करना है कहाँ से करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर उठाना है। ओके, उनका आपको तैयार कर लेना है। कहीं बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं जिससे आपको क्या फायदा मिल जाता है। ओके, इसलिए आप प्रीवियस पेपर के जरूर तैयार कर लीजिएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये भी नहीं करते हैं, तो मैं क्या है प्रीवियस ईयर मैं भी सिलेक्ट करके आपको ला रहा हूँ। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओमीय प्रतिरोध है। ओमीय प्रतिरोध हमारा क्या है तांबे का तारिक हमारा क्या है ओमीय प्रतिरोध है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यता की फोकस दूरी के क्या होती है इससे अधिक होती है, तो इससे अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैयार करते जाइएगा एकदम। ओके, तैयार करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। और मैं आपको ये नहीं कि आपको क्या है सही विकल्प बस बताऊं, मैं आपको रेगिस्तान 7 जोड़ियां इसको भी आपको कंप्लीट कराऊंगा और पूरे आपके क्या है पूरा चैप्टर आपके कवर किए जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट हमारा एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिएगा कि एक प्रोटॉन में कितना न्यूनतम आवेश कितना होता है, इसे आपको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी कुंडली का स्वापेरकत्व निर्भर नहीं करता, तो कुंडली का स्वापेरकत्व उसकी क्या है कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, बाकी उसकी लंबाई त्रिज्या और क्या है फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर आपको स्वापेरकत्व सूत्र याद होगा कुंडली वाला तो आपको ये देखेंगे, जब देखेंगे सूत्र में तो आपको लंबाई आर मतलब आपको त्रिज्या मिल जाएगी, साथ ही फेरों की संख्या तीनों के बारे में मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं मिलता, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता, बाकी इन तीनों पर निर्भर करता है। आगे दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो देख लेते हैं आंसर। ओके दोस्तों, तो क्या है पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमें पता है ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन पीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन पीड़न इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको रेगिस्तान में कई बार पूछा गया, तो रेगिस्तान में भी आपका आ सकता है, यही आपका सही जोड़ी बन जाए या फिर आपका एक वाक्य बन जाए। लेकिन सीधा कंसेप्ट याद करिए, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है अन्योन पीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आगे नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर आपका तुरंत आवेशित, इसका एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत आवेशित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे धारा घनत्व का एसआई मात्रक, जो एसआई मात्रक वाले हैं बहुत सारे सभी आपके तैयार कर लीजिएगा। जैसे 30-40 बने क्वेश्चन आपको बन जाएगा ऑब्जेक्ट वाले, सब आप पढ़ लीजिएगा। इससे आपको 2-3 जरूर क्वेश्चन आते हैं एसआई वाले, आपको पता है एसआई मात्रक पूछे जाते हैं। याद करिए धारा घनत्व का आपका एसआई मात्रक होता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर से पूछा जा रहा है शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है, कितना कलांतर होता है। तीसरे नंबर का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा π/2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो मुंबई इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाविक वाले चैप्टर से आपका है। ओके, नेक्स्ट है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है 0.72 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है किस उपकरण का उपयोग दृश्यकारी के रूप में किया जाता है।
इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है संधि डायोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका। आगे देख लेते हैं, संधि डायोड हमारा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हमारा दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होती है से कम होती है, तो इसका कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पार्ट 1 आ चुका है वस्तुनिष्ठ का, उसे पूरा आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद ये पार्ट 2 है, इसकी वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, इसे तैयार कर दीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ मैं तैयार कर रहा हूँ, तो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो आपको धैर्य रखना है और क्या है अपने से बिल्कुल अच्छे से तैयार करते जाइएगा। जितना मटेरियल दे तो वो तो आपको तैयार करते जाना है। टाइम रहता है तो आप अपने मन से भी आपका क्रम से अपनी तैयारी करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारा 1.67 × 10⁻27 kg, मतलब ये आपका सेकंड नंबर इसका वो राइट आंसर है। ओके, आगे देख ले, वस्तुनिष्ठ में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है, इसलिए क्या है थोड़े वस्तुनिष्ठ में मैं आप ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और आपको क्या है सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो मैं सेलेक्ट करके ला रहा हूँ। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति किस प्रकार से हमें करनी है। ओके, अभी तक दोस्तों हमने कहा है फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया, तो फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं ये कोर्स केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश वाले के लिए नहीं। ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले से मैं खुद पढ़ा हूं, मैंने कंप्लीट तैयार किया है, और हिंदी वाले स्टूडेंट बस क्या है मैसेज करिएगा। ओके, फिजिक्स के कोर्स में आपको मिलेगा क्या है, तो इसमें आपको क्या है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर आपको पहले कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ओके, मतलब कंप्लीट आपको तैयारी हो जाएगी। 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी क्या है 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, तो आपको केवल और केवल 90 रुपए में आपको दिया जा रहा है, केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ओके, तो सबसे पहला हमारा सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, हमें पता है गामा तरंगे होती है। गामा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा धारावाही परिनालिका डैश की भांति व्यवहार करती है, तो हमें पता है किसका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कोई परिनालिका है उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या दंड चुंबक बन जाता है, उसकी तरह व्यवहार करने लगती है। नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला डैश लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमें लगता है 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तैयार अच्छे से कर लीजिए। कोई नेक्स्ट है आकाश का नीला दिखाई देना का कारण क्या है, प्रकीर्णन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का सदैव डैश में जुड़ा होना था समांतर क्रम में। याद रखिए विद्युत परिपथ जब भी वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विद्युत परिपथ में अमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये कमेंट बॉक्स से आपको बता देना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है 0, जो आदर्श प्रेरकत्व होते हैं उनके ओमीय प्रतिरोध 0 होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिश धारा की आवृत्ति डैश होती है, तो दिश धारा की आवृत्ति हमारी कितनी होती है 0 होती है, दिश धारा की आवृत्ति 0 होती है। नेक्स्ट हमारा सबसे अधिक आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो कौन सी गामा होती है। ओके, अभी हम देखा भी है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डैश की होती है, तो क्या है 10⁻14 हर्ट्ज की होती है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है। साथ ही दोस्तों आप जरूर तैयार करिए 8 प्रकार की करने होती हैं, तो उसे खोज करता कौन है ये जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो आपको जोड़ी बन के आ जाए, चाहे वो आपको एक वाक्य में पूछ लिया जाए कि गामा किरणों की खोज किसने की, परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की, इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब प्रकाश का वेग जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ओके, तो वो आपको कम हो जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एक हमारा एक सदस्य राशि। ओके, नेक्स्ट है संड के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, सुग्राहिता कम हो जाती है। ओके, यहाँ से इस प्रकार से आएगा धारी मापी की डैश कम हो जाती, क्या हो जाती, कम हो जाती, सुग्राहिता कम हो जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता सत्ता देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपको क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाइए। ओके, यदि आप नहीं है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस। ओके, और इसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें हम हमारे साथ 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हुए। ओके, जिसमें आपको क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पीडीएफ शेयर भी आपको कर देता हूँ। ओके, साथ ही इंपॉर्टेंट आपको क्या है न्यूज आपको यहाँ मिलती रहेगी और आपकी जो आपके वीडियो की नोटिफिकेशन वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी, तो इसलिए ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। पहला हमारा अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की। देखिए मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि जितनी आपकी तरंगे हैं सबकी खोज करता जरूर याद कर लिया। अगर आपको खोज करता याद होगा तो आप चाहे आपसे सत्ता में पूछे, चाहे भाई आपसे एक वाक्य ने पूछे, जोड़ी में पूछे, आपसे बन जाएगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अवरक्त तरंगों की खोज रिटर्न ने नहीं की। ओके, नेक्स्ट आपका नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है, असत्य हो जाएगा। सभी में आपको क्या है सिलेक्टेड ला रहा हूं क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से। ओके, तो एकदम आपको क्या है जैसे जो मैं काम आपके लिए कहता हूं मैं स्वयं करके आपको दे रहा हूं, जिससे मतलब आपका काम बिल्कुल आसान कर रहा हूं। बस आपको क्या है केवल वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, और लाइक तो बटन दबाई देना है और क्या है पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा डी बॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। डी बॉगली तरंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो असत्य है आपका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है परमाणु
एक धनात्मक कण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। धनात्मक नहीं, परमाणु हमारे उदासीन होता है, ओके, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटॉन भी होते हैं, ओके, और फिर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, तो वो सब आपको उदासीन बन जाता है परमाणु, ओके। नेक्स्ट, एक पूर्ण चक्र में किसी पीड़क की आपूर्त माध्यम शक्ति शून्य होती है तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है, ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सही जोड़ी हमें अब मिलानी है। चलिए हम सही जोड़ी किस प्रकार से आपकी रहने वाली है, ये इस प्रकार से दी हुई है। चलिए इसे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, और उसके बाद इस प्रकार से तैयार करने में। एक अपनी तरफ से क्या, अगर लाइक नहीं किया तो अपनी तरफ से आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ओके, क्योंकि आपको पता है मटेरियल को लाना तो ये ठीक है, मैं कर ही लेता हूँ। ये मटेरियल तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, जो आपके सामने, ओके, क्योंकि ये कोई बुक नहीं है, ओके, ये मैं स्वयं आपके लिए तैयार करता हूँ। आगे लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख ले, सही जोड़ी हमें बुलाना है, इस प्रकार से मैं सही जोड़ी दी है, ओके। चलिए अपन मिलानी है, ओके। पहला हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता वाला ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब यही आपसे क्या है, एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता, ओके, तो कठिन हो जाएगा आपके लिए, इसलिए क्या है, याद कर लीजिए, ओके। ये पहला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बुस्टर का नियम। बुस्टर का नियम हमारा हो जाएगा, ये हमारा बुस्टर का नियम कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, तो आपका हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। जो बुस्टर का नियम संबंधित है प्रकाश के ध्रुवण से, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। नेक्स्ट हमारा अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें हो जाएगा दोस्तों हमारा हर सेल। देखिए अवरक्त किरणें की खोज करनी हर सेल की, और ये क्वेश्चन आपका पता है आपको कब आया, ये आपका 2022 की बोर्ड एग्जाम में सब लोग सेम सही जोड़ी में रखा हुआ था, ओके। तो अवरक्त किरणें की हर सेल ने, यही आया आपको क्वेश्चन आया, तो 2022 का पेपर उठाकर देख सकते हैं। मतलब इतना एनालिसिस कर दिया, मैं आपको बता सकता हूँ कौन क्वेश्चन आपको कब मिला था, ओके। तो तैयार कर दीजिए, इसलिए आपको क्या करना है, अभी आपके ये 2022 में अवरक्त पूछ लिया, आपके पूछ ले परावैगनी खोज कब किसने की, ओके, ये इस प्रकार से पूछ लिया जाए, या फिर आपको 10 प्रकाश की खोजने की, इसलिए याद करके जरूर कर लीजिएगा। 8 तरंगे हैं, 8 के आप खोज करते याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दोस्तों आपको मिला देना है, किससे मिला देना है, आपको ऊर्जा का मात्रक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कौन सा, चौथे नंबर का राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डायनेमो, तो डायनेमो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, ओके। तो 5 में ये है हमारा। नेक्स्ट हमारा आमीटर, तो आमीटर देखो हमारा किसमें हो जाएगा, ये हमारा किसमें दिया, धारा मापने का यंत्र है, तो आमीटर हमारा क्या है, धारा मापने का यंत्र है, तो हमारा हो जाएगा 6वां। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विद्युत सामर्थ्य, तो विद्युत सामर्थ्य हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, BI, ओके। ये फॉर्मूला होता है विद्युत सामर्थ्य का, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7वां। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, आंसर इस प्रकार से आपके दिए हुए हो जाते हैं कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, दोनों संबंध बताना है, तो इसका हो जाता है P = 1/f, ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है मतलब f यहाँ फोकस आपकी दूरी है, ओके, आपका P आपकी लेंस की क्षमता है। नेक्स्ट है लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित, ऊर्जा लेंस का नियम या लेंस का नियम, ओके, ये लेंज का, ओके, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है दहली आवृत्ति क्या है, तो दहली आवृत्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। क्या है दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, याद कर लीजिए, एकदम रटी लीजिएगा, ओके, ये आपको एकदम तैयार कर लेना है। अगर कुछ नहीं आता, देख बहुत स्टूडेंट है, अब गहराई से तो पूरा लेक्चर पढ़े नहीं है, तो फिर इस स्थिति में आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा, ओके। और फिर आपने समझा है, आपने वो टेबल आपको क्या है डिटेल से पढ़ा है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आप समझ कर भी ले सकते हैं। जैसे कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव क्या है, कम हो जाता है जब भी क्या है कुचालक माध्यम होता है। नेक्स्ट है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऐसे एन ध्रुव होती है। नेक्स्ट अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर क्या है अनुगमन वेग कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जब भी ताप बढ़ाएंगे तो आपका जो अनुगमन वेग है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध, तो विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में आपका संबंध ये होता है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन की आपको परिभाषा पूछी जा रही, तो ये आपको बता देना प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु अवरोध जैसे लाल तार इत्यादि है तो प्रकाश के किनारे पर मुड़ जाता है। तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की जो घटना होती है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मतलब ये प्रकाश जा रहा है, कोई बीच के बीच में आ गया, बीच में आ जाता है तो किनारे से निकलने लगता है, ओके, तो ये उसकी जो घटना होती है मुड़ने की ये कहलाती है आपकी विवर्तन, ओके। नेक्स्ट आपका लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो डायऑप्टर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट आपको इस पार्ट 2 में क्या है वस्तुनिष्ठ बताए हैं, ओके। आगे और भी जो मैं आपको वस्तु सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, मिलते जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी कराते जाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको लगातार देते ही जा रहा हूँ, तो आपको तैयार रखना है, ओके। बाकी आपको और वीडियो जो मैं बनाई हूँ, वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना दी फिजिक्स के नाम से, वहां से आप प्लेलिस्ट जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।